We want justice. All J&K SBM employees forum जिंदाबाद। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़गाम से बिलोंग करते हैं। हमारा जो मसला है दीरियाना मसला है, 13.5 साल से पिट रहे हैं। 2011 में नेशनल गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उसने हमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पर अपॉइंट किया था। उस वक्त स्कूलों में एज ए टीचर हमसे काम लिया गया। स्कूलों में काम करने के बाद हमसे असर एक स्कीम निकली थी, उसमें भी हमने सर्वे किया। प्रथम एक स्कीम निकली थी, उसमें काम किया। एज BLO भी हमने काम किया था। वट एवर जो भी गवर्नमेंट ने हमने कहा वक्तन फ़वक्तन हमने वो काम अंजाम दिया। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही, हमने वक्तन फ़वक्तन हमने गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाया। 2014 में उमर साहब से मिले, बाकी MLA साहिबान से मिले, सब ने कहा कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन 13.5 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी चल रही है। 2014 में जब गवर्नमेंट एक्सपायर हुई, फिर उसके बाद PDP की हुकूमत आई, उनसे भी मिले, उनके दरवाज़ों तक भी पहुँचे, लेकिन कोई को हमारे हालात पे तरस नहीं आया और कोई हमारी जानिब जो हमारे मुतालबात हैं हमें मेरिट की बुनियाद पे इन्होंने अपॉइंट किया। आप देख सकते हैं, आप खुद मालूम कर सकते हैं कि PhD, MPhil और B.Ed, M.Ed सबसे कम जो क्वालिफ़िकेशन होगी इसमें वो कम से कम उसने ग्रेजुएशन की होगी। ऑन द बेस 2011 में उसको जब अपॉइंट किया गया है, तो हम आपकी वसादत से ये चाहते हैं कि LG साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। जब हम अपॉइंट हुए तब से लेकर 13 साल हमने ज़िंदगी का कीमती वक्त इसको दिया है। SBM साक्षर भारत मिशन को, एडल्ट एजुकेशन को हमने दिया है, कीमती वक्त दिया है। लेकिन अब हम चाहते हैं जो कीमती वक्त हमने इनको दिया है हमारे साथ इंसाफ करे। 13.5 साल के बाद हमारे साथ इंसाफ करे। गवर्नमेंट इस वक्त अब आई है और हमें पूरी उम्मीद है CM साहब से, हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा पे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। LG साहब से पूरी उम्मीद है कि इस उम्मीद पे हम इस वक्त जमा हुए। हमने नॉर्मल एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है, मगर हमें मजबूर मत कीजिए श्रीनगर आने के लिए। बच्चों के साथ हमें हंगर स्ट्राइक पे मजबूर मत कीजिए। हम पूरे आपकी वसारत से उनसे गुजारिश करते हैं। हाँ जी, हमारा मुतालबा यही है कि हम 2011 में अपॉइंट हुए हैं एज ए प्रोजेक्ट। ये साक्षर भारत मिशन SBM के थ्रू हम इसमें हुए हैं और तब से लेकर आज तक हमने इसमें 8 साल काम किया है। और इसमें हमें 2018 से यानी 2018 से हमारा कोई मतलब कहीं पे नाम नहीं है, जबकि हमारी फ़ाइल बाज़ाब्ता तौर है। और वहाँ पे हमारे लिए जो हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ़ हो, हमारा फ्यूचर बने। और हमारी जो हमारी फ़ाइल है वो हाल्ट हुई है, तो हमें भी हाल्ट किया गया है। हम बोलते हैं कि हमें उस पर कंटिन्यू किया जाए और हमें आगे इसमें कंटिन्यू किया जाए। जो हमारी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, क्योंकि हमने इसमें बहुत काम किया है। एज ए टीचर भी काम किया है 8 साल हमने। बाकी जो डेलीवेजर्स हैं उन्हें 1 साल 2 साल काम किया है और हमने बराबर 8 साल काम किया है। और ऐसा नहीं है कि हम अनपढ़ हैं या 10th बेस्ड हैं या 12th बेस्ड हैं। वी आर ऑल मेरिट होल्डर्स इन दिस प्रोग्राम। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, जॉब कर रहे थे, उसके बाद उनकी शादियां हुई। बहुत ससुराल वालों ने कहा कहाँ गया आपका जॉब। बहुत सारी लड़कियां हैं हम में से जिनका डिवोर्स हो गया इसी बेसिस पे कि कहाँ हैं आपकी नौकरियां। बाज़ाब्ता हमारी अखबार में हमारी लिस्ट निकली थी। हम सब पढ़े लिखे हैं, सब MA B.Ed हैं, PhD होल्डर्स हैं हम सब। हमें DCF ऑफिस में DC ने अपॉइंट किया हुआ है। ZDO ने हमें स्कूल्स में भेजा। हमने स्कूल्स में एज अ टीचर, हाई स्कूल्स में, मिडिल स्कूल्स में एज अ टीचर काम किया। हमने सर्वेस की, हमने BLO काम किया, हमने इलेक्शन ड्यूटी दी। हमने अपना पूरा काम ईमानदारी से निभाया है। लेकिन उसके बाद 2018 में हॉल्ट हो गए हैं, हमें भी हॉल्ट किया गया। हम चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ये कमेटी बनाई हुई है जिसमें उन्होंने 10 महकमे रखे हुए हैं, 11वां महकमा हमारा होना चाहिए। हमारा फ्यूचर भी सिक्योर किया जाए, हमारी भी जॉब पॉलिसी होनी चाहिए।